दोस्तों नमस्कार। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सबके साथ मैं हूं दीपक शर्मा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी पूर्वक जो जानकारी हम साझा करने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थियों का कशिश न्यूज पर भरोसा है। कशिश न्यूज हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और उनसे जुड़ी हर जानकारी को सबसे पहले तब तक प्रसारित नहीं करता है जब तक उसकी पुष्टि न कर ली जाए। और तमाम अन्य, चाहे आप दूसरे YouTube चैनल्स पर देखें या कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षक अभ्यर्थियों से कोई जानकारी जुड़ी अगर आप देख रहे हैं और कशिश न्यूज पर वो जानकारी नहीं है, तो आप समझें कि वो पुष्ट है या नहीं है। ये उसमें लिख रहे हैं या बताने वाले बता रहे हैं, तभी उस पर विश्वास करें। कशिश न्यूज के साथ शिक्षक अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहा और इस भरोसे को कायम रखते हुए हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं कि आखिर जो पत्र वायरल हो रहा है उस पत्र के पीछे की पूरी कहानी क्या है। रिजल्ट की तारीख जो बताई जा रही है उस तारीख के पीछे की सच्चाई क्या है, और जो OMR शीट बेल्ट्रॉन एजेंसी को वर्क दे दिया गया है अपलोड करने के लिए, उस काम से जुड़ी पूरी जानकारी क्या है। पर्दे के पीछे की सच्ची खबर और सटीक खबर आप तक पहुंचाएंगे हम। हमारे सहयोगी प्रीतम आ चुके हैं और ये अभी अभी BPSC के वरीय अधिकारी से 1-to-1 बातचीत करके इस विषय पर आए हैं और इनसे जानना चाहते हैं कि प्रीतम, जो चर्चा का बाजार गर्म है TRE 3 शिक्षक अभ्यर्थियों के रिजल्ट को लेकर, एजेंसी को काम दिए जाने को लेकर, उससे संबंधित अधिकारियों से बातचीत में क्या जानकारी आप लेकर आए हैं? हाँ, देखिए दीपक, क्या है कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है अपने आप में बहुत हॉट केक है और बहुत तेजी से ये मार्केट में जो है या फिर खबरों के संसार में ये बात जो है तेजी से वायरल होती है। सबसे बात ये है कि जब 30 तारीख को प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक मिथिलेश मिश्रा के हस्ताक्षर से एक लेटर जारी होता है और उसमें ये होता है कि उसमें वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से क्लास 1 से 5, 6 से 8 तक का जो है वो क्लियरेंस मांगते हैं कि आपके स्कूल में कितने कितने पद खाली हैं, उसकी जानकारी दीजिए। ये सारा जो माहौल है उसी 30 तारीख के लेटर के बाद से शुरू होता है। 18 से लेकर 21 तक बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा ली थी, शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि रिजल्ट आने में देरी होगी, क्योंकि उसकी एक वजह भी है। दरअसल क्या है कि बिहार में जो सरकार है उसका जो ताना बाना है, चाहे वो विपक्ष की पार्टियां हो या फिर सत्तारूढ़ जो पार्टियां हो, उसका जो ताना बाना है वो किस पे आधारित है ये बताने की जरूरत नहीं है। माननीय हाईकोर्ट ने जो है 65% आरक्षण पे जो है वो रोक लगा दी है। अब सरकार के सामने दुविधा ये है कि अगर 50% पे रिजल्ट जारी होता है तो ओपोजिशन में जो तेजस्वी यादव हैं वो कहते हैं कि वो कहेंगे कि देखिए हमारी सरकार थी तो हमने 65% आरक्षण दिया था, 15% की हकमारी हुई है ऑटोमेटिक। तो सरकार भी थोड़ा डिफेंसिव मूड में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। इसी बीच जो लेटर निकला प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक से, उसके बाद से माहौल बनना शुरू हुआ। लेकिन ये पर्दे ये मामले का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि जो बात फैलाई जा रही है कि जो डेटा जो OMR शीट का जो डेटा है उसकी जिम्मेदारी दी गई है बेल्ट्रॉन को, कतई नहीं है। ये पूरी तरीके से फर्जी खबर है कि OMR तैयार करने की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को दी गई है। ये बिल्कुल फर्जी खबर है। मतलब BPSC ने कोई काम आउटसोर्स नहीं किया है, किसी एजेंसी को नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया। दरअसल जो जहां बेल्ट्रॉन का जो ऑफिस है उसी ऑफिस कैंपस में स्टेट डेटा सेंटर ऑफिस है। स्टेट डेटा सेंटर का काम होता है जो परीक्षाएं आयोजित हो जाती है, जो OMR शीट, ये सारी जानकारी जो है वो स्टेट डेटा सेंटर को पहुंचती है। क्या हमारे इतने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, इन्होंने परीक्षा दी थी और ये रही उनकी आंसर कॉपी, उसके आधार पे OMR शीट तैयार होती है। तभी ये सारी जानकारी जो है स्टेट डेटा सेंटर के पास है, कोई रोल नहीं है इसमें आपका बेल्ट्रॉन का, पहली बात। अब दूसरी बात ये है कि आज 14 अगस्त है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 21 अगस्त को रिजल्ट आएगा। तो मैंने आज बिहार लोक सेवा आयोग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे मैंने काफ़ी देर उनसे बातचीत की और अब जो बातचीत आई है, बातचीत हुई, उसका रिकॉर्ड ये है कि पहली बात कि बेल्ट्रॉन को कोई OMR शीट तैयार करने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। दूसरी बात, 3 तरीके से रिजल्ट आता है, ये इस बारीकी को समझिए। पहला, जब अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी तो पहले सारी जो कॉपियां होती है उसकी स्कैनिंग होती है। ये स्कैनिंग का काम कहाँ होता है? ये स्कैनिंग का काम जो होता है वो स्टेट डेटा सेंटर में होता है। उसके आधार पे OMR शीट तैयार होती है। तो पहले जब OMR शीट तैयार होती है तो वो OMR शीट बिहार लोक सेवा आयोग या संबंधित जो परीक्षा एजेंसी है उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करता है। 18 से 21 परीक्षा हुई है तो OMR शीट जो है जब
अपलोड होगी, तो उसके बाद कम से कम आप 3 दिन तो बंदों को टाइम देंगे ना कि आपके पास ओएमआर शीट पे कोई आपत्ति तो नहीं है। आपत्ति लेंगे आप, 3 दिन आपत्ति का समय है, उसके बाद आपने ओएमआर शीट पब्लिश कर दी, ठीक है। अच्छा, ओएमआर शीट पब्लिश हो गई, उसके बाद फिर आंसर की जारी होती है, फिर आंसर की के लिए आपसे आपत्ति मांगी जाती है, तो इसमें कम 7 से 10 दिन का या 7 दिन का लमसम समय लगता है। आज 14 तारीख है, 21 तारीख को कैसे रिजल्ट आएगा अभी तो। और दूसरी बात है कि शिक्षा विभाग से अभी कोई निर्देश नहीं आया कि आप कल को रिजल्ट जारी कर दीजिए। और अभी ये लंबा वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है, फिर रक्षाबंधन है, तो छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, चेहल्लुम है, उसके अलावा आपका मतलब कि कृष्णाष्टमी है, जन्माष्टमी है, सारे पर्व जो है इसमें पड़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा विभाग ने, जो आपके मन में एक सवाल होगा कि जब 9 दिसंबर को परीक्षा हो गई थी टीआरई फेज 2 की, तो उसका रिजल्ट तो 27 दिसंबर को आ गया था। रिकॉर्ड देखने को मिला था। मतलब कि लोगों बंदों ने सांस नहीं ली कि और उनका रिजल्ट आ गया। उस टाइम में सरकार प्रोएक्टिव थी कि नहीं, आप रिजल्ट दीजिए। इस समय सरकार ने कोई मार्गदर्शन नहीं दिया है। दरअसल क्या है, जो 50% और 65% का जो मामला है, उसके आधार से जो है उसकी। प्रीतम, आप एक महत्वपूर्ण चीज हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, तो हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये 65% का मामला हाईकोर्ट में असंवैधानिक करार दे दिया गया है, लेकिन पेच एक और फंस रहा है कि सुनवाई अगले महीने होने वाली है। तो क्या सरकार इंतजार कर सकती है? नहीं, सरकार उसके इंतजार में नहीं है, क्योंकि ऐसा तय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ जाएगा नहीं आपको यही करना है, क्योंकि कई बार सुनवाई होती है, वो माननीय अदालत का अपना ये होता है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आज 14 अगस्त है, ठीक है। शिक्षा विभाग ये चाह रहा है कि थोड़ा सा जो है इसमें वो अपनी तरफ से इसको थोड़ा सा जो है वो डिले करे, क्योंकि जो 50% का मामला है, 65% का मामला है, सारे जो डीएम हैं या जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे आंकड़ा मांगा जाएगा नए तौर से, तो वो आंकड़ा अब तक जो है शिक्षा विभाग के पास नहीं पहुंचा है। उसी आंकड़े के आधार पे या तो 50% के आलोक में या 65% के आलोक में आप रिजल्ट जारी करेंगे। वो आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास पहुंचा नहीं है। जब तक वो आंकड़ा पहुंचेगा नहीं, तो शिक्षा विभाग कैसे अपनी तरफ से हरी झंडी देगा आयोग की, अब आप रिजल्ट जारी। मार्गदर्शन किस तरह से विभाग करता है बीपीएससी को, उस पर निर्भर करता है। और ऐसे में एक और चीज, शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन है, उसे भी नजरअंदाज नहीं करते हैं। उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे कि वो मांग कर रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक अभ्यर्थी, एक पद। तो क्या सरकार उस पर भी विचार करके कोई मार्गदर्शन देगी? हालांकि ये उसके विज्ञापन में है बीपीएससी के, ये छात्र अभ्यर्थियों का कहना है। नहीं, देखिए, देखिए, इसका 2 पहलू है। एक तो इसका ये दोनों का अपने अपने तर्क है। सरकार का ये कहना तो सही है ना कि हम अगर किसी बंदे के पास, मान लीजिए कोई पंकज नाम का बंदा नवादा का है, उस बंदे के पास क्लास 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12, इन चारों कैटेगरी में ये होता है, तो आप उसको रोक तो नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर उस बंदे ने परीक्षा दी और बंदा चारों में निकल जाता है, चारों कैटेगरी में निकल जाता है, तो आप तो उसको एक ही जगह ज्वाइनिंग देंगे। तो यहाँ पे अभ्यर्थी फिर सही हो जाते हैं। जब रिजल्ट आता है तो सरकार ये बता देती है कि 27, मान ली 80,000 पोस्ट है, 80,000 अभ्यर्थी सफल हो गए, लेकिन सरकार यहाँ पे वो नहीं बताती है कि मल्टीपल पोस्ट पे कितने लोगों का हुआ है, यानी एक ही बंदे का कितने जगह पे चयन हुआ है। सरकार इस आंकड़े को हाइड करती है, आयोग भी इस आंकड़े को बताने से थोड़ा बाज जाता है, क्योंकि सरकार इसको बढ़ा चला के अपनी उपलब्धि पेश करता है। और जब बहाली हो जाती है, तो उसके बाद चूंकि एक बंदा एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो बाकी जो 3 जगह उसकी 3 कैटेगरी में जो उसकी सीटें खाली हुई है, समेकित आधार पे उसी खाली संख्या को अगले फेज के लिए, हाँ, और फिर सरकार आंकड़ा जारी करती है, देखो हमने इतना कर दिया, हमने इतना कर दिया, इतना। सच्चाई इसके उलट है, लेकिन आप किसी बंदे को फॉर्म भरने से नहीं रोक सकते हैं। मैं योग्य हूँ, मैं रेलवे का ही भर सकता, मैं बिजली विभाग का भर सकता हूँ, मैं शिक्षक का भर सकता हूँ, मैं बैंक का भर सकता हूँ, आप मुझे रोक तो नहीं सकते हैं। ये शुरू से होता रहा है और राजनीति होती रहेगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है, आप रिजल्ट की संभावना कब तक देख रहे हैं? हमारे दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे, रिजल्ट में अभी देरी है, 7-8 दिन में ना तो रिजल्ट जारी होने वाला है। और यही बात जो हेडमास्टर और हेड टीचर की जो परीक्षा हुई है, उसमें भी सरकार में है कि सरकार को अब तक जितने हैं उसके पास एक डेटा नहीं आया है कि 50% जो हम रिजल्ट जारी करेंगे या 65%, क्योंकि बिहार में कई जातियां हैं, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, कई तरह की जातियां हैं, और ये इतना मामला संवेदनशील है कि एक रत्ती भर की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो इसी सब मामले को सुलझाते थोड़ा वक्त लगेगा। हमें लगता है कि 25 अगस्त तक तो कम से कम वेट करना पड़ेगा। आज 14 अगस्त है, 21 तारीख तक रिजल्ट आएगा, इसकी कहीं कोई संभावना नहीं है। बशर्ते हो सकता है कि हम लोगों ने अपनी बातचीत बंद की, शिक्षा विभाग का फोन आएगा, रिजल्ट जारी कर दीजिए, लेकिन फिर नहीं, ये तो आप बात करके आ रहे हैं ना, तो वो तो कह रहे हैं कि अभी
नहीं, आदर्श स्थिति ये है कि अभी रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है कि उनको 30 अगस्त तक का भी वेट करना पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि रिजल्ट के लिए उतावलापन क्यों है भाई? आपने बीपीएससी का एक जो परीक्षा होती है, जो उसका आवेदन निकलता है, ये चीज़ें लोगों को जाननी चाहिए। अगर कोई विज्ञापन संख्या निकलती है तो विज्ञापन संख्या निकलने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने में कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। वो आदर्श स्थिति हर आयोग के लिए होती है, तो इतना उतावलापन क्यों है? अच्छा, मान लीजिए छात्रों ने रिकॉर्ड भी देखा है बीपीएससी का, रिकॉर्ड धड़ाधड़ उसका परीक्षा लो रिजल्ट नहीं, दो, ये रिकॉर्ड देखा। ये देखिए, ये इसका दूसरा पहलू, इसका नुकसान है। बिहार में मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। देखिए, बिहार सरकार जो है बड़े बड़े आंकड़े पेश करती है। मई 2000, थोड़ा समय लूंगा, मई 2019 में समान काम के बदले समान वेतन पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, ठीक है। जुलाई 2019 में आनंद, मतलब कि शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अब बिहार में छठे दौर का नियोजन शुरू होगा, यानी क्लास 1 से लेकर 12 तक की जो बहालियां हैं वो अलग अलग नियोजन इकाई के जरिए होगी, ठीक है। उसके बाद कई बार मामला कोर्ट में गया, ठीक है, कभी हैंडीकैप्ड के मामले पे गया, कभी इसके मसले पे गया। और आपको आश्चर्य होगा कि जो बहाली जुलाई 2019 में निकली 90,000 पद के लिए, लगभग इतना ही पद था, नियोजन होना था, फरवरी 2022 में मात्र 42,000 पदों पर नियोजन हुआ। यानी उस 42,000 पदों को भरने में शिक्षा विभाग को लगभग 2.5 साल का समय लग गया, समझ लीजिए। तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी होगा कि एक परीक्षा का रिजल्ट आने में 10 साल का समय लगेंगे और एक परीक्षा का रिजल्ट आप बस खटाखट दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। जब भी कोई बंदा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो उसके सामने टाइमिंग का बहुत महत्व रखता है। मान लीजिए कि बिहार में 4 साल बहाली नहीं हुई और हमारी उम्र है 26 से 30 साल, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे और पता चला कि फिर कोई हम उस प्रतियोगिता से बाहर निकले और फिर कोई नया बंदा आया तो आप अपने 1 साल में 4 बहाली निकाल ली। ऐसा नहीं होता है। सरकार को भी समय दीजिए, आयोग को भी समय दीजिए। और एक चीज़ और देखिए, मैंने बिहार लोक सेवा आयोग को काफ़ी करीब से देखा है। मुझे याद है कि कोई ऐसा भी चेयरमैन यहाँ हुआ करता था 2020-21 तक कि वहाँ मीडिया की माइक आईडी तक नहीं दिखती थी और किसी कुछ पता नहीं होता था। आपको जो जानकारी चाहिए आयोग की, बिल्कुल, और देयर वाज नो एनी एंट्रेंस ऑफ मीडिया। अगर आपको आज ये लिबर्टी मिली है, कोई बंदा फोन पिक कर रहा है, इस लिबर्टी का अनड्यू एडवांटेज मत उठाइए, वरना नुकसान में रहेंगे। बिहार पुलिस और सेवा आयोग, दरोगा बहाली बिहार में निकलती है, अभी भी कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई है। कितने लोगों को पता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो देना नहीं चाहते। कोई देना चाह रहा है तो उसका अनड्यू एडवांटेज मत उठाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम, तमाम जानकारियां साफ और स्पष्ट करने के लिए। तो कशिश न्यूज शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर पुख्ता और पुष्ट जानकारी दे रहा, और वो ये कि रिजल्ट के लिए अभी अफरा तफरी की कोई स्थिति नहीं है। दूसरी पुष्ट जानकारी ये है कि बेल्ट्रॉन को बीपीएससी ने कोई भी काम आउटसोर्स नहीं किया है। ये महज सुनी सुनाई बातें हैं और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि रिजल्ट की तैयारी में बीपीएससी लगा हुआ है, लेकिन विभाग के दिशा निर्देश का भी इंतजार किया जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ी देर भले हो सकती है, तो अफरा तफरी की स्थिति न कायम करें। कशिश न्यूज पर कमेंट सेक्शन में इस विषय से संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो जरूर अपने साथ अपने सवाल कमेंट सेक्शन में डालें, क्योंकि पिछले वीडियो में आपके ही कमेंट्स आए हैं। तब हमारे सहयोगी प्रीतम ने बीपीएससी अधिकारी से जाकर बातचीत की है और आपके सवालों का समाधान किया है इस वीडियो के माध्यम से। आगे भी आपके हर सवाल का समाधान और आपकी आवाज़ बनकर बुलंदी से आपकी आवाज़ सत्ता के गलियारे तक, अधिकारियों तक पहुंचाते रहेंगे, आपके सवाल पहुंचाते रहेंगे। तो कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन भी दबा दें। इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।